हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राजा राम मोहन राय। देखते हैं। आज से 200 साल पहले सारा देश कुसंस्कारों और कुरीतियों का अखाड़ा बना हुआ था। अत्याचारों से गरीब और अनाचारों से महिलाओं का दम घुट रहा था। सती दाह की अग्नि धू धू करके मनुष्यों का उपहास कर रही थी। उस प्रगाढ़ अंधकार में राम मोहन राय का जन्म 1774 में हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। बचपन से ही राम मोहन राय को फारसी पढ़ाने के लिए घर पर एक मौलवी नियुक्त कर दिया गया था। राम मोहन राय ने लगभग 16 वर्ष की अवस्था में ही धर्म ग्रंथों का गंभीर अध्ययन कर लिया। गंभीर अध्ययन करने पर उन्होंने पाया कि वास्तविक जीवन में धर्म के नाम पर हम कई गलत काम करते हैं। बस फिर क्या था, राम मोहन राय ने भी धर्म के नाम पर की जाने वाली ऐसी कई बातों का विरोध करना शुरू कर दिया जिसका धर्म ग्रंथों में उल्लेख न था। इस तरह की बातों को लेकर पिता पुत्र में अक्सर झगड़ा होने लगा। यहाँ तक कि एक बार तो राम मोहन राय को अपना घर छोड़ना पड़ा। घर से निकलने के बाद भिन्न भिन्न प्रदेशों का भ्रमण करके राम मोहन राय ने अनेक भाषाएं सीखी और अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। राम मोहन राय ने अरबी फारसी अध्ययन पटना में किया। पटना उस समय अरबी और फारसी की शिक्षा और इस्लामी संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र था। बाद में वाराणसी में रहकर राम मोहन राय ने संस्कृत का अध्ययन किया। राम मोहन राय विद्वान तो थे ही, लेकिन वो एक सुधारक भी थे। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उस समय ये धार्मिक प्रश्नों पर मुक्त विचार का केंद्र और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन के लिए एक मंच था। इसके अलावा उन्होंने वेद विद्यालय, हिंदू कॉलेजों की नींव डाली। यही हिंदू कॉलेज बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाए। एक बार की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर द्वितीय अपनी पेंशन की वृद्धि करवाना चाहते थे। इसके लिए ब्रिटिश राजा को आवेदन करना था। अपने इस कार्य के लिए उन्हें एक सहायक दूत नियुक्त करना था। इस दूत को ही इंग्लैंड के दरबार में दिल्ली के सम्राट अकबर द्वितीय का आवेदन पेश करना था। इस कार्य के लिए उन्होंने राम मोहन राय को अपना सहायक दूत नियुक्त किया और दूत के पद की गरिमा बढ़ाने के उद्देश्य से सम्राट द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई। तभी से उन्हें राजा राम मोहन राय के रूप में जाना जाने लगा। हमारी परंपरा जो कुछ महत्वपूर्ण था उसका वे आदर तो करते थे, पर उनके कभी दास न बने। वेदांत और उपनिषदों का बंगाली और अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का जो सारत्व था अधिक से अधिक लोगों के सामने रख दिया। राम मोहन राय के समय में सती प्रथा का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। अर्थात पति के मरने के बाद जो उस व्यक्ति की कोई स्त्री विधवा होती थी तो उसको अपने पति के समीप बैठकर भस्म होना पड़ता था। एक दिन तो राम मोहन राय ने इसी अत्याचार का दृश्य देखा। उन्होंने पाया कि उनके भाई जगमोहन राय की मृत्यु होने पर उनकी भाभी को जिंदा जलाया गया। इस दृश्य को देखकर राम मोहन राय के विरोध करने के बावजूद भी उनकी भाभी को जला दिया गया। इस घटना पर राम मोहन राय इतने दुखी हुए कि उसी समय उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने की प्रतिज्ञा कर ली। बाद में सती प्रथा विरोधी कानून लागू करवाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश संसद को याचिका दी और इंग्लैंड की यात्रा की। बाद में उनके प्रयासों से सरकार ने इस प्रथा पर अंकुश तो लगा दिया और 1817 ईस्वी में सती प्रथा विरोधी कानून
आखिरकार पारित हो गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने एक छोटी सी अपने अपने बारे में ना सोचकर, पूरे अपने भारत के बारे में सोचकर सती प्रथा और लाज प्रथा और कन्या को न पढ़ाना और विधवाओं का विवाह करना और जो मूर्तियों की पूजन की बहुत ज़्यादा विरोध किया। इससे ये होता है कि वो विश्व के इतिहास में ना होकर पर हमारे भारत के इतिहास में एक बहुत आदर और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिसका हम सम्मान करते हैं। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो, अगर और चाहिए आपको इस वीडियो, तो प्लीज़ मुझे से इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मेरे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।